इंजरीज के बारे में तो सच्चाई ये है कि वी डोंट गेट टू नो और उस पर तो मैं अटकलें लगाना भी नहीं चाहता। सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने चटकाई हैं, सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स उन्होंने डाले हैं। बुमराह के बाद सबसे अच्छा इकोनॉमी उनका है और करुण नायर का प्रदर्शन अच्छा है, इसमें डाउट नहीं है कोई, लेकिन वो पहला खिलाड़ी नहीं है जिसने सडनली रन बनाए हों और उनका सिलेक्शन ना हुआ हो। नमस्ते और स्वागत है शार्प ओपिनियंस में। मैं हूं अनुराग और मेरे साथ है आकाश चोपड़ा। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बड़े सवालों पे जो क्रिकेट फैंस के दिमाग में पिछले एक हफ्ते से घूम रहे हैं, जैसे कि करुण नायर का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से एक्सक्लूजन, विराट कोहली का डोमेस्टिक क्रिकेट अवॉइड करना और क्या सिराज के साथ हुई है नाइंसाफी। आकाश चोपड़ा के साथ मिलकर लेते हैं इन तीखे सवालों पे जवाब एंड लेट्स बिगिन द शो। क्या विराट कोहली का नेक इंजरी डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने का एक रीजन है? आकाश, व्हाट इज योर टेक? विराट कोहली अब रणजी ट्रॉफी का मैच तो खेलने वाले हैं, एक मैच मिस कर रहे हैं सौराष्ट्र वाला, पर वो जो अगला राउंड है ही हैज़ मेड हिमसेल्फ अवेलेबल। तो अब सी इंजरीज के बारे में तो सच्चाई ये है कि वी डोंट गेट टू नो और उस पर तो मैं अटकलें लगाना भी नहीं चाहता। आई हैव सीन द रिपोर्ट्स, आई हैव सीन द रूमर्स कि अरे ऐसे कैसे सिडनी तक तो खेल रहे थे आप। सी ऑनेस्टली बहुत बार बहुत सारे क्रिकेटर्स जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपको आइडिया भी नहीं होता है कि कितनी सारी वो निगल्स के साथ खेल रहे होते हैं और किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं एंड देन यू वेट फॉर दैट ब्रेक सो दैट आप हील कर सकें। तो अगर वो एनसीए इज़ ओके विद इट, अगर इंडियन सेलेक्टर्स आर ओके विद इट, तो फिर यू एंड आई शुड नॉट एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग कि गलत हो रहा है यार, ये उनका जो नेक इंजरी थी वो नहीं थी। भाई अगर थी, एवरीबडी जो मैटर करते हैं लोग, ऑल ऑफ देम आर इन द नो, उनको नॉलेज है, तो फिर यू एंड आई डोंट नीड टू नो। और विराट कोहली इज प्लेइंग, मतलब वो खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, विच इज अ गुड थिंग। अगर आपके पास समय हो और आप इंजर्ड नहीं है, देन यू शुड प्ले एंड ही इज प्लेइंग। अगर सिराज को फॉर्म के वजह से टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया है, तो कुछ प्लेयर्स टीम इंडिया में प्री सिलेक्टेड क्यों हैं डिस्पाइट देयर फॉर्म? आकाश, व्हाट इज योर ओपिनियन? मोहम्मद सिराज को अगर T20 में थोड़ा सा ब्रेक देना था, मेरे को उस बात से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो आपका नेक्स्ट आईसीसी इवेंट है वो तो अगले साल है, सो देयर इज इनफ टाइम। तो उसके बीच में आईपीएल भी आएगी, उसके बीच में बहुत सारी क्रिकेट भी आएगी। पर्सनली जो मुझे चीज़ दुख दे रही है या तंग कर रही है वो ये कि सिराज का नाम ओडीआई टीम में भी नहीं है और पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा मैचेस वो खेले हैं, सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने चटकाई हैं, सबसे ज़्यादा मेडन ओवर्स उन्होंने डाले हैं। बुमराह के बाद सबसे अच्छा इकोनॉमी उनका है अमंग्स बॉलर्स जिन्होंने 20 से ज़्यादा इनिंग्स खेली हों। तो ऐसे में आप उनको ड्रॉप कर दें और आप थोड़ा सा इंजरी कंसर्न वाले 2 फास्ट बॉलर्स को पिक कर रहे हैं, और जिसमें से एक वनडे और तीसरा जो है वो वनडे ज़्यादा खेला ही नहीं है, ओनली हैंडफुल ऑफ गेम्स दैट हर्षदीप। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ। पहली बात तो होने ही 4 चाहिए थे फास्ट बॉलर्स, दे पिक्ड ओनली 3 और उन 3 में भी सिराज नहीं है। सो आई डू फील कि इट्स ही स्लाइटली हार्ड डन बाय। क्या बीसीसीआई को करुण नायर को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड या फिर इंग्लैंड के ओडीआई स्क्वाड में रखना चाहिए था? और क्यों बीसीसीआई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पे इतना जोर दे रहा है जब इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें अपनी जगह नहीं मिल रही है? देखिए, मेरे विचार में तो करुण नायर की जगह इस स्क्वाड में नहीं बन रही थी। नाउ थोड़ा सी अनपॉपुलर ओपिनियन है, क्योंकि लड़के ने इतने रन्स बनाए हैं, देन व्हाई नॉट। और मेरा सवाल ये है, इन प्लेस ऑफ हु? क्योंकि जो टीम सिलेक्शन है ये पिछले 1.5 महीने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। एक थॉट प्रोसेस के साथ, एक ब्लूप्रिंट के साथ भारतीय टीम को आगे बढ़ना है। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड कि ये हमारे 15-16 खिलाड़ी हैं, ये अच्छा करते आए हैं, तो सडनली आप क्यों बदलेंगे कुछ भी? और करुण नायर का प्रदर्शन अच्छा है, इसमें डाउट नहीं है कोई, लेकिन वो पहला खिलाड़ी नहीं है जिसने सडनली रन बनाए हों और उनका सिलेक्शन ना हुआ हो। सिलेक्शन होगा अगर ये पिछले 3 साल से लगातार रन बनाते आते, जैसे सरफराज ने बनाए तो उनका सिलेक्शन हुआ, अभिमन्यु ईश्वरन ने बनाया तो उनको भारतीय टीम में रखा गया। लेकिन अगर आप करुण नायर के आंकड़े देखेंगे तो पिछले 3 साल में ये सिर्फ विजय हजारे ट्रॉफी है जिसमें ही इज बीन एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, पर उससे पहले के 2.5-3 साल वहाँ उतने बड़े रन्स नहीं हैं। तो हिज टाइम विल कम, पर मेरे विचार में इस समय ये सोचना भी कि करुण नायर को सेलेक्ट किया जा सकता था या उनको सेलेक्ट करना गलत है, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेलेक्टर्स ने ठीक किया है। संजू सैमसन के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में ना होने के काफी ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट ईशान किशन। क्या टीम इंडिया ईशान किशन से मूव ऑन कर चुकी है? ईशान किशन एक ऐसा खिलाड़ी है जो ओडीआई में 200 बना चुका है एंड देयर ओनली हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने काम किया है। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो और भी कम लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी कम ही है। सो ऐसा तो नहीं कर सकते कि दैट यू डिसाइड टू मूव ऑन फ्रॉम अ प्लेयर जिसकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं हुई है।
तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये अभी ब्रीफ एक पीरियड है जिसमें उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, पर अगर वो रन्स बनाते जाएंगे क्योंकि टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, अच्छी जगह पे बैटिंग भी करते हैं, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑर्डर में ऊपर खेलते हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा उनके लिए कि वो वापस नहीं आ सकते। मैं तो ये इनफैक्ट उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि ही विल कम बैक। और अभी नाम नहीं आया है, ऑफकोर्स थोड़ी चर्चा हो सकती थी कि थर्ड जो ओपनर के रूप में वो आ जाते, वो सेकंड विकेट कीपर का विकल्प भी हो जाते, तो फिर आप थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का स्क्वाड बना सकते थे। पर अनफॉर्चुनेटली उनके दृष्टिकोण से और वो जो ये जो टीम है वो कंटिन्यूटी के हिसाब से चली है कि हमारा ये सेटअप है, ये हमारे 11 हैं, इसमें इन 2-3 जगह पे हमें सिर्फ बैकअप चाहिए, और उस फहरिस्त में अभी ईशान किशन का नाम नहीं है। ऑफकोर्स लास्ट वर्ल्ड कप में वो टीम का हिस्सा थे, खेले नहीं थे, पर लॉट हैज़ चेंज सिंस देन एज फार एज ईशान इज कंसर्न्ड। तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के कुछ सबसे बड़े सवाल और उन पर आकाश चोपड़ा के क्लियर और डायरेक्ट ओपिनियंस। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें, एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट एपिसोड।